बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संतसेवी प्रवचन पीयूष ग्रंथ से पाठ। नरतन दुर्लभ देव को। समवेत समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी आप लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस का पाठ सुना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने गुरुजन, पुरुजन, ब्राह्मण, सज्जन सबको बुलाकर उपदेश किया। रामचरितमानस में आया है, दैहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो ही नहीं व्यापा। श्री राम के राज्य में तो प्रजा सब तरह से सुखी संपन्न थी ही, फिर उन्होंने उपदेश क्यों किया? वस्तुतः वे सोचते थे कि जब तक मेरे राजस्व काल में प्रजा हैं तब तक सभी प्रकार से सुखी हैं, किंतु सब दिन इस संसार में रहना नहीं होगा। एक न एक दिन इन्हें शरीर छोड़कर जाना ही होगा। हमारी प्रजा जहाँ जाएंगी वहाँ भी सुखी से रहें, इसी की युक्ति बताने के लिए उन्होंने उपदेश किया। सबसे पहली बात उन्होंने कही, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। आपने कभी सोचा है कि इस शरीर में क्या विशेषताएं हैं? मनुष्य शरीर भाग्यवान क्यों है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा कहकर भगवान श्री राम ने स्पष्ट बतलाया है कि मनुष्य शरीर साधनों का भंडार है एवं इसके अंदर मोक्ष में जाने का द्वार भी है। हमें खोज करनी चाहिए कि वह मोक्ष का द्वार कहाँ है। ज्ञान संकलिनी तंत्र में आया है, देहस्था सर्वविद्याश्च, देहस्था सर्वदेवता, देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। लौकिक और पारलौकिक जितने भी विद्याएं हैं सभी मानव शरीर में भरी पड़ी हैं। इस शरीर में सभी विद्याएं, सभी देवता एवं सभी प्रकार के तीर्थ विद्यमान हैं। हम देवालय में एक देवी या देवता की पूजा करने जाते हैं, जबकि समस्त देवी देवताओं का निवास मनुष्य शरीर में है। हम 2-4 तीर्थों में जाते हैं, लेकिन इस शरीर में सभी तीर्थ भरे पड़े हैं। आप कहेंगे कि शरीर में इनका निवास रहते हुए भी हमें इनकी प्रत्यक्षता क्यों नहीं होती? समाधान स्वरूप निवेदन है कि दिया सलाई में आग भरी हुई होती है, पर जब तक काठी घिसी नहीं जाती तब तक उससे अग्नि नहीं निकलती। उसी तरह जब तक संत सद्गुरु नहीं मिलते तब तक मानव शरीर की विशेषताओं का ज्ञान नहीं होता। गुरुवाक्येन लभ्यते। जिस तरह दूध को हम जितना भी औंटें मलाई बन जाएगी, खोआ बन जाएगा, लेकिन दही बनाने के लिए जामन की आवश्यकता होती है। दूध में थोड़ा सा जामन दे देंगे, सब दही हो जाता है। उसी तरह जो जीवन में सफलता चाहते हैं उनके लिए गुरु कृपा आवश्यक है। जब परमात्मा की असीम कृपा होती है तब अनमोल मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। यह देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता स्वर्ग में निवास करते हैं और स्वर्ग के लिए कहा गया है, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदायी। वहाँ भी अंत में दुख होता है। स्वर्ग में देव शरीर की प्राप्ति होती है और नर देह सुर दुर्लभ कही गई है। इस कारण मनुष्य देही यदि देव देह के लिए यत्न करे तो कहा जाएगा कि वह क्षति की ओर जा रहा है। नर तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार देव देही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आश लगावे। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारों खान
पुण्य कही ताहि रिझावे। तुलसी सत मत गत गहे, स्वर्ग पर करे खखार। नर तन दुर्लभ देव को, सब कोई कहत पुकार। तुलसी साहब हथरस वाले। मनुष्य शरीर की विशेषता क्या है? गुरु नानक देव जी कहते हैं, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, का जान्यो कुछ पुण्य प्रगट्यो, तेरो मनुष्य अवतार। घटत छिन छिन बढ़त पल पल, जात न लागत बार। वृक्ष ते फल टूटी पड़ी हैं, बहुरी न लागत डार। जैसे वृक्ष से फल गिर जाए तो कितना भी प्रयास करे वह फिर उस डाल में जुड़ता नहीं, उसी तरह हमारे जीवन का जो अंश चला गया वह जुड़ेगा नहीं। घटत छिन छिन बढ़त पल पल का मतलब यह है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की जन्मकालीन आयु 100 साल की हो और वह जब 5 साल का हो गया तो लोग यह भूल जाते हैं कि 100 में 5 गया तो बाकी 95, अब 95 साल ही बचे। अब वह 25 साल का हो गया तो यह नहीं समझता कि अब 75 साल ही बचे हैं। इस प्रकार उम्र बढ़ती जाती है और आयु घटती जाती है। घटते घटते एक दिन जीवन लीला समाप्त हो जाती है। संत कबीर साहब कहते हैं, लख 84 भरमी के, पौ पर अटके आए। अजहू पासा ना पड़े, फिर 84 जाए। मनुष्य शरीर से यदि भजन नहीं कर सके तो आवागमन से दुष्चर्क में भटकते रहना पड़ेगा। एक कवि ने बड़ा अच्छा कहा है, अति दुर्लभ है तन मानुष को, यह पारस ज्ञान विचारिये जी। गुरु मंत्र दियो जो दया करके, सोई श्वास में श्वास उचारिये जी। प्रभु प्रीति की ज्वाल प्रज्वाल करो, यह पाप के बीज को जारिये जी। दुख भंजन नाम निरंजन को, कबहू मति भूल विसारिये जी। इनका कहना है कि मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। इसको प्राप्त करके मनुष्य को चाहिए कि गुरु प्रदत्त मंत्र को जप प्रति श्वास में करो। परमात्मा प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित करके पाप के बीज को भूनकर भस्म कर डालें और दुख भंजन निरंजन माया रहित परमात्मा के नाम को भूलकर भी न भूलें, अर्थात सतत स्मरण करता रहें, तभी मानव जन्म सार्थक है। ओम। महर्षि संत सभी परम जी महाराज का यह प्रवचन नई दिल्ली स्थित राजपुर खुर्द संत मत सत्संग आश्रम में दिनांक 8/4/2007 ईस्वी को साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर हुआ था। शांति संदेश जून 2007। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।